आज हम वार्ता करेंगे नारायण बलि श्राद्ध के विषय में। नारायण बलि के एक गलत प्रयोग से परिवार नाना प्रकार के संकटों से घिर जाता है। नारायण बलि कराने से क्या होता है? नारायण बलि कब किया जाना चाहिए? नारायण बलि पूजा कौन कर सकता है? किस स्थान पर नारायण बलि का प्रयोग करना चाहिए? नारायण बलि क्यों और कैसे करें? नारायण बलि का अर्थ क्या है और नारायण बलि करने का नियम क्या है? कब और क्यों की जाती है नारायण बलि? इसका मुहूर्त क्या है? इसका मास क्या है? नारायण बलि श्राद्ध की विधि क्या है? नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध में अंतर क्या है? तो आप सभी नारायण बलि श्राद्ध के विषय में विस्तृत रूप से आचार्य नरेंद्र शुक्ल के चैनल के माध्यम से जानिए। नारायण बलि, नारायण अर्थात भगवान विष्णु, बलि अर्थात श्राद्ध। ये भगवान विष्णु की श्राद्ध है या प्रायश्चित श्राद्ध है। नारायण बलि कब और किस अवस्था में कैसे करना चाहिए? 11वें दिन से समंत्रक का अभिप्राय अर्थ यह है मंत्र बोल करके जो श्राद्ध की जाती है। तो 11वें दिन समंत्रक श्राद्ध आदि करने की विधि है। प्राणी के दुर्मरण की निवृत्ति के लिए नारायण बलि करने की आवश्यकता होती है। दुर्मरण की आशंका न रहने पर नारायण बलि करना अनिवार्य नहीं है। शास्त्रों में दुर्मरण के निम्नलिखित कारण परिभाषित किए गए हैं। अग्नि में जलने पर, अब नारायण बलि किस अवस्था में करनी चाहिए? कोई अग्नि में जल गया हो, पानी में डूब के मर गया हो। अभिचार कर्म का मतलब होता है मारण, मोहन, उच्चाटन आदि द्वारा, अर्थात ब्राह्मण के द्वारा सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के द्वारा, सर्पादि के द्वारा, ब्रह्मदंड के द्वारा, विद्युत के द्वारा, सांड और सींग वाले जानवरों के द्वारा इत्यादि कारणों से जिन पापियों की मृत्यु होती है उन्हें दुर्मरण की संज्ञा दी गई है। मुख्य रूप से इस प्रकार से मरने वालों की एकादशाह के दिन, एकादशाह का अर्थ है 11वें दिन, श्राद्ध के पूर्व, जो श्राद्ध हम आप एकादशाह की करते हैं उस श्राद्ध के पहले नारायण बलि करनी आवश्यक है। नहीं तो बिना प्रायश्चित श्राद्ध किए उसको जो भी पिंडदान जलादि क्रिया करेंगे उस जीवात्मा को प्राप्त नहीं होगी। कारण इस प्रायश्चित के बिना श्राद्ध आदि में मृत प्राणी के निमित्त दिए गए पदार्थ उस जीव को प्राप्त नहीं होते हैं। वह अंतरिक्ष में स्थित रह जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। परंपरावशात कुछ लोगों के मत में प्राणी की सद्गति के निमित्त मृत्यु के समय करने की शास्त्रों में जो व्यवस्था बताई गई है वह कुछ प्राणियों के साथ अंतिम समय में पूर्ण न होने के कारण उसे भी दुर्मृत्यु मानते हैं। अतः उनके मत में इस प्रकार की मृत्यु होने पर एकादशा श्राद्ध के पूर्व प्रायश्चित रूप से नारायण बलि श्राद्ध करनी आवश्यक होती है। शास्त्रों में और्ध्वदेहिक का अर्थ होता है मरने के बाद की क्रिया। कार्य आरंभ के पूर्व पहले नारायण बलि करने की व्यवस्था है, परंतु उस समय यह संभव न हो सकने के कारण एकादशाह कार्य के पूर्व नारायण बलि करने की विधि भी है। लेकिन एकादशाह श्राद्ध के दिन सपिंडी श्राद्ध को न किया जाए तब उसको बाद में नारायण बलि श्राद्ध का प्रयोग किया जा सकता है। शास्त्रों में दुर्मरण का मुख्य स्वरूप आत्महत्या माना गया है। बुद्धिपूर्वक स्वेच्छा से जो व्यक्ति अग्नि, शस्त्र एवं फांसी के द्वारा अविधिपूर्वक
आत्महत्या करते हैं वे आत्महत्यारे कहे गए हैं। शास्त्र के अनुसार उनकी सद्गति संभव नहीं है, इसलिए शास्त्र के अनुसार 1 वर्ष तक, वर्ष पर्यंत उनके निमित्त श्राद्ध आदि कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। न घंट बांधिए, न जल दीजिए, न श्राद्ध करिए। वर्ष पूरा होने पर लोग लज्जा के भय से नारायण बलि करके श्राद्ध आदि कृत्य करना चाहिए और ये नारायण बलि गंगा के तट पे करनी चाहिए। वर्ष के भीतर आत्महत्या के निमित्त यदि कोई श्राद्ध कृत्य करता है, कम से कम 6 महीने के बाद और वर्ष बीत जाए तो अत्यधिक बढ़िया है। तो श्राद्ध आदि कृत्य जो करता है वो कर्ता को प्रायश्चित रूप में चांद्रायण करने की विधि बतलाई गई है, इसलिए नहीं करना चाहिए। कृत्वा चंद्रायणम पूर्वम क्रिया कार्या यथा विधि। तो नारायण बलि श्राद्ध की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से करनी चाहिए। मृत्यु 2 टाइप की होती है। एक तो है दुर्घटना। दुर्घटना के अंतर्गत वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन जैसे वाहन आदि से जो है लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, या किसी भी कारणवश वो नहीं चाहता है लेकिन दुर्घटना हो गई, वो व्यक्ति मर गया, तो उसकी नारायण बलि श्राद्ध एकादशा के पूर्व, श्राद्ध के पहले कर लेनी चाहिए। ये क्रिया अलग है। और जो आत्महत्या करते हैं, जानबूझ करके फांसी लगा लिए, जहर आदि खा लिए, तो उनकी क्रिया को ले जाइए, जला दीजिए। जला करके घर पे आइए, जो दाग दिए हुए वस्त्र हैं, पात्र हैं, उनको जो है पीपल के वृक्ष पे रख देना चाहिए। 6 महीने के बाद या वर्ष के बाद या वर्ष के अंदर 6 महीने के बाद नारायण बलि श्राद्ध को सर्वप्रथम गंगा के किनारे करना चाहिए। मुहूर्त आदि अपने आचार्य पुरोहित से समझ करके गंगा जी के किनारे नारायण बलि करें। घर पे आकर के घंट बांधे, घंट बांधने के बाद तिलांजलि देवें। 10 दिन मलिन खोडसी श्राद्ध के अंतर्गत 10 पिंडा को देवें। एकादशा के दिन उत्तम खोडसी, क्योंकि मध्य खोडसी नारायण बलि के अंतर्गत हो गई है, तो उत्तम खोडसी और सपिंडी श्राद्ध को कर लेने के बाद वो जीव तृप्त हो जाता है। फिर स्वप्न आदि में परिवार में किसी प्रकार का उपद्रव वह जीव नहीं करता है। तो इस प्रकार से नारायण बलि श्राद्ध करनी चाहिए। तो नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध में अंतर क्या है? नारायण बलि श्राद्ध यह प्रायश्चित श्राद्ध है। इसको एक व्यक्ति के लिए, एक जीव के लिए, एक प्रेत के लिए किया जाता है। और त्रिपिंडी श्राद्ध वह कामिक श्राद्ध है। उस श्राद्ध को जितने भी परिवार में अतृप्त हैं उनके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध को किया जाता है। तो नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध में अंतर हो गया। नारायण बलि श्राद्ध जब भी या कोई भी श्राद्ध हो तो परिवार के जैसे माता पिता हैं, तो अगर वो चाहें कि पिताजी अपने पुत्र के निमित्त दाग दें तो वो यथा उचित नहीं है। और परिवार में अगर कोई उनका भाई है या और हैं तो उनको जो है दाग दे करके क्रिया को करनी चाहिए। क्योंकि वो पिता जो है पूज्य है, वो बार बार जो है अपने पुत्र के सन्मुख सिर को झुकाएगा, प्रणाम आदि करेगा, तो इसलिए जो है पिता को इस क्रिया से बचना चाहिए। यथासंभव हो तो अगर कोई परिवार में नहीं है तो पिता ही करेगा श्राद्ध को। तो श्राद्ध को कौन कर सकता है, आपने इस बारे में जाना। अब आप जानेंगे जो है कि नारायण बलि श्राद्ध में 5 पंडितों की आवश्यकता होती है। 5 पंडित का कार्य क्या होता है नारायण बलि में? एक ब्रह्म सूक्त का पाठ करें, एक विष्णु सूक्त का पाठ करें, एक रुद्र सूक्त का पाठ करें, एक यम सूक्त का पाठ करें और एक पंडित जी प्रेत सूक्त का पाठ करें। इस प्रकार से 5 पंडित जी इन सूक्तों का पाठ करते हैं और एक आचार्य नारायण बलि श्राद्ध को करावें। इतने आचार्यों की आवश्यकता जो है इस श्राद्ध में होती है। जब भी किसी भी व्यक्ति की परिवार में दुर्मरण हो या मृत्यु हो तो जो उस विषय के जानकार हैं, जैसे आप ये मानिए जो है कि सरल भाषा में
आपके समझाने के लिए मैं बतला रहा हूँ। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मेडिकल लाइन में आप जाइए तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन सभी डॉक्टरों का अलग अलग कार्य है, उनका अलग अलग क्षेत्र है। कोई कान का बड़ी स्पेशलिस्ट है, मर्मज्ञ है, कोई आँख का, कोई नाक का, कोई सिर का, कोई लीवर का, कोई किडनी का, कोई हार्ट का। तो इस प्रकार से बहुत सारे विभाग हैं। तो ऐसे ही पांडित्य कर्म में ये चूँकि विस्तृत ये भी क्षेत्र है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, तो पांडित्य कर्म में कई व्यवस्थाएं हैं और पांडित्य कर्म को बहुत आसान व्यक्ति मानते हैं, आसान नहीं है। इसमें भी सभी विषय के मर्मज्ञ जो है, एक पंडित या पुरोहिती करने वाला आचार्य व्यास नहीं हो सकता है। जैसे कोई पुराण वाचने का, कथा वाचने का जो व्यास है, वह श्राद्ध के बारे में हो सकता है ना जाने, और जो श्राद्ध का मर्मज्ञ हो पुराण के बारे में न जाने। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी वो अलग विषय है। तो कोई ज्योतिष का अच्छा विद्वान है, उसका मर्मज्ञ है, कोई मुहूर्त का अच्छा मर्मज्ञ है, कोई हस्तरेखा का मर्मज्ञ है, कोई शिव स्वरोदय का मर्मज्ञ है, कोई कर्मकांड जो पूजा पाठ आचार्य कराते हैं उसका मर्मज्ञ है, कोई श्राद्ध का मर्मज्ञ है, कोई वास्तुशास्त्र का मर्मज्ञ है, कोई तांत्रिक है। तो इस प्रकार से इसमें भी काफ़ी प्रकार कई प्रकार हैं। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हर विद्वान, हर आचार्य, हर पुरोहिती करने वाला पंडित सभी विषयों का मर्मज्ञ हो। तो जैसे आपको श्राद्ध करना है तो जो आपके यहाँ नज़दीक में अच्छे विद्वान हो श्राद्ध के, उनसे आप संपर्क करिए कि इस प्रकार से मृत्यु हुई है और इसमें किन किन श्राद्धों का प्रयोग होना है। तो आपको विस्तृत रूप से इस विषय पर जानकारी दे पाएंगे। आपको कुंडली दिखाना है तो आप जो ज्योतिषी हैं उनसे मिलिए। तो इस प्रकार से जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए उन विषय के मर्मज्ञ से मिलना चाहिए। हमारे कहने का अभिप्राय खाली इतना ही है। जय श्री राधे कृष्णा।